दोपहर का वक्त था। शहर के मशहूर वकील रेहान फराज अपने एयर कंडीशन्ड ऑफिस में फाइलों के अंबार के दरमियान बैठा था। बाहर बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। अचानक इसके इंटरकॉम पर बेल बजी। सर, एक लड़की जबरदस्ती आपसे मिलना चाहती है, बगैर अपॉइंटमेंट के आई है, सेक्रेटरी ने परेशान लहजे में कहा। रेहान ने भनवी चढ़ाई। भेजो अंदर, देखता हूँ। दरवाजा खिला। एक नौजवान लड़की, 17 साल के करीब, गीली दोपट्टे में आंखों में खौफ और अज़्म लिए खड़ी थी। सर, आप शहर के सबसे बड़े वकील हैं ना? रेहान ने कुर्सी पर टेक लगाकर कहा। लेकिन तुम कौन हो? लड़की आगे बढ़ी। इसने गले से पतली सी सोने की जंजीर उतारकर मेज पर रखी। मेरा नाम ज़ैनब है। मेरे साथ नहीं, मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ है। वो यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने। उसकी आवाज़ कांप गई, आंसू बहने लगे। मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली, सर। मैं चाहती हूँ कि उन दरिंदों को सज़ा मिले। ये जंजीर मेरी माँ की है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। रेहान लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। इसके सामने एक मासूम, कमज़ोर मगर बहादुर लड़की खड़ी थी। वो पहली बार किसी के आंसू देखकर असरअंदाज हुआ। मैं तुम्हारा केस लूंगा, रेहान ने कहा। ज़ैनब के चेहरे पर रोशनी आई। लेकिन एक शर्त है। वो ठिठक गई। काफ किया शर्त? रेहान आहिस्ता बोला, मैं फ्री केस तब ही लूंगा अगर तुम एक माह के लिए मेरी बीवी बनने पर राजी हो जाओ। निकाह सिर्फ रस्मी। ज़ैनब के कदम जैसे जमीन में जम गए। आप क्या कह रहे हैं सर? ये दुनिया मुफ्त इंसाफ नहीं देती, ज़ैनब। ज़ैनब की आंखों से इश्क बह गए। वो जानती थी कि इसकी औकात क्या है। अगर मेरी बहन को इंसाफ मिल जाएगा तो मैं ये कुर्बानी दे दूंगी। रेहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, और उसी लम्हे उसके दिल में खामोश वादे की पहली लकीर लिखी गई। निकाह के बाद रेहान ने ज़ैनब को अपने साथ अपार्टमेंट में लाकर रखा। इसने उसे यकीन दिलाया कि ये सिर्फ वक्ती रिश्ता है, केस खत्म होते ही वो आज़ाद हो जाएगी। ज़ैनब के चेहरे पर खामोशी थी, जैसे वो किसी अंदरूनी तूफान को रोकने की कोशिश कर रही हो। रेहान का फ्लैट जदीद तर्ज का, शीशों, रोशनियों और कीमती फर्नीचर से भरा हुआ था। ज़ैनब ने कभी ऐसा घर सिर्फ ख्वाबों में देखा था, लेकिन इसके दिल में अजीब सा बोझ था। शाम के वक्त रेहान कमरे में आया। वो सफ़ेद शर्ट और सियाह पैंट में हमेशा की तरह पुरकशिश लग रहा था। ज़ैनब ने सर झुकाकर सलाम किया। रेहान ने नरमी से कहा, ज़ैनब, डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम मेरी बीवी हो। आराम से रहो। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। सर, आपसे एक बात कहनी थी। रेहान मुस्कुरा कर बोला, सर नहीं, शौहर कहो। ज़ैनब की आंखों में नमी उतर आई। जब तक आप मेरी बहन के मुजरिमों को सज़ा नहीं दिलवाते, आप मेरे करीब नहीं आ सकते। रेहान ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? मेरी बहन की लाश अभी इंसाफ मांग रही है। मैं खुद को तब तक आपका नहीं मान सकती जब तक आप मेरा वादा पूरा ना करें। रेहान के चेहरे पर तल्खी उभरी। मैंने तुम्हें निकाह के लिए मजबूर नहीं किया। तुम खुद राजी हुई। अब शर्तें तुम लगाओगी। ज़ैनब ने हिम्मत से कहा, मैं अपनी इज्जत खुद तय करूंगी। रेहान ने गहरी सांस ली, जैसे गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? ज़ैनब ने हौले से जवाब दिया, एक वकील से नहीं, एक इंसान से। और इंसान अगर इंसाफ ना दे सके तो इसका इल्म, इसका रुतबा, सब बेकार है। रेहान ने चुपचाप खिड़की की तरफ देखा। बारिश हो रही थी, जैसे फिजा भी दोनों के दरमियान तनाव महसूस कर रही हो।
अगले चंद दिन रेहान ने खुद को केस में झोंक दिया। वो दिन रात फाइलें पढ़ता, गवाह तलाश करता, सोशल मीडिया पर दबाव बनाता। दूसरी तरफ ज़ैनब अपने कमरे में खामोश रहती, सिर्फ मुंह से बात करती। रेहान अक्सर उसे दूर से देखता, सादा कपड़ों में खिड़की के पास बैठकर दुआएं मांगती हुई। इसे एहसास होने लगा कि इस लड़की की मासूमियत ने इसके अंदर के इंसान को झंझोड़ दिया है। एक रात रेहान काम से लौटा। ज़ैनब ने इसके लिए चाय बनाई। आप थक गए होंगे, उसने धीरे से कहा। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया, तुम्हें बनाना आता है। अम्मी से सीखी थी। अम्मी? रेहान ने चौंक कर पूछा, वो कहाँ हैं? ज़ैनब ने धीमी आवाज में कहा, अब वो बीमार हैं, आपके केस के दबाव में। मैं कल उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। रेहान ने फौरन इजाजत दी। लेकिन अगले दिन जब वो उनसे मिलने गई तो शाम को खबर आई, आयशा बीबी को दिल का दौरा पड़ा है। ज़ैनब के कदम डगमगा गए। रेहान फौरन अस्पताल पहुंचा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। आयशा बीबी की लाश के पास ज़ैनब चुपचाप बैठी थी। इसकी नजरें खाली, आवाज बंद, दिल जैसे पत्थर हो चुका था। रेहान ने कंधे पर हाथ रखा, ज़ैनब, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ज़ैनब ने धीरे से कहा, मैं पहले ही तन्हा हो चुकी हूँ, रेहान साहब। केस की अगली पेशी में रेहान ने पूरी तैयारी की, मगर अदालत में नया मोड़ आया। मुजरिम सालार राठौर के वकील ने जज को खरीद लिया। रेहान के सामने फैसला आया, सबूत नाकाफी, केस खारिज। रेहान की आंखें फटी रह गईं। ज़ैनब का चेहरा सफेद पड़ गया। अदालत के बाहर वो इस पर चीख पड़ी, आपने रिश्वत ली ना? आप भी उन जैसे ही निकले। रेहान कुछ ना बोला, बस जमीन पर गिरी जंजीर को देखा, जो ज़ैनब ने गुस्से में इसके कदमों पर फेंक दी थी। वो चल दी, हमेशा के लिए। रेहान के दिल में एक खामोश वादा जिंदा जलने लगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा, ज़ैनब। ज़ैनब अदालत से बाहर निकली तो बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। बादल गरज रहे थे, जैसे आसमान भी इसके दर्द पर मातम कर रहा हो। रेहान इसके पीछे भागा, मगर वो मुड़कर नहीं देखती थी। उसके हर कदम से पानी के छींटे उड़ते, जैसे इसकी रूह भी टूट चुकी हो। रेहान ने आवाज दी, ज़ैनब, मेरी बात तो सुनो। मगर ज़ैनब के कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, सबूत नाकाफी, केस खारिज। वो चलती गई, और फिर वो नजरों से ओझल हो गई। अगले दिन रेहान ने फ्लैट के तमाम कमरों की तलाशी ली। ज़ैनब की अलमारी खाली थी। बिस्तर पर सिर्फ एक चादर पड़ी थी, और मेज पर वही जंजीर, जिसे वो कभी इंसाफ के वादे के तौर पर लाई थी। रेहान ने वो जंजीर उठाई और मुट्ठी में दबा ली। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, ज़ैनब, चाहे जमीन फट जाए या आसमान गिर जाए। 2 दिन गुजर गए। पुलिस स्टेशन, अस्पताल, यतीम खाना, हर जगह तलाश की। फिर एक शाम क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज मिली। एक कार के करीब चंद नकाबपोश लोग दिखाई दिए। ज़ैनब उनके साथ जबरदस्ती गाड़ी में बिठाई जा रही थी। रेहान के हाथ कांप गए। ये सालार की हरकत है, वो गिराया। इसने फौरन अपने दोस्त मुस्तफ़ी को बुलाया। मुस्तफ़ी ने कहा, रेहान, अगर तुम इंसाफ चाहते हो तो कानून से नहीं, उनके तरीके से लड़ना होगा। रेहान ने पूछा, क्या मतलब? मुस्तफ़ी ने संजीदगी से कहा, सालार की बहन को अगवा करो, तभी वो ज़ैनब को छोड़ेगा। रेहान ने एक लम्हा सोचा, फिर खामोशी से हमें सर हिला दिया। उसके दिल का इंसान मर चुका था, अब सिर्फ बदला बाकी था। अगली रात उसने अपने आदमियों के साथ छापा मारा।
सालार की बहन नोरीन को गाड़ी में डालकर एक वीरान बंगले में कैद किया गया। रेहान ने खुद फोन किया। सालार, तुमने ज़ैनब को अगवा किया है। अब तुम्हारी बहन मेरे पास है। अगर ज़ैनब को कुछ हुआ तो तुम्हारी बहन भी सलामत नहीं रहेगी। सालार ने पहले कहा लगाया, फिर थोड़ी देर बाद संजीदगी से बोला, रेहान, तुम गलत आदमी से टकराए हो, लेकिन तुम्हारी बात मान लेता हूँ। कल शाम तुम्हारी ज़ैनब तुम्हें वापस मिल जाएगी। अगले दिन शाम के वक्त एक वीरान चौक पर एक बोसीदा कार रुकी। ज़ैनब नीम बेहोश हालत में थी, आंखों के गर्द सियाह निशानात, होंठों पर जख्म। रेहान दौड़कर इसके पास पहुंचा। ज़ैनब, तुम ठीक हो? ज़ैनब ने बमुश्किल आंखें खोलीं। तुम्हें शर्म नहीं आई रेहान? तुम भी उन जैसे ही हो, ताकत वाले। रेहान पीछे हटा, मैंने तुम्हें बचाया। ज़ैनब ने उसे काट दिया, नहीं, तुमने खुद को बचाया। तुमने मेरे नाम का, मेरी इज्जत का सौदा किया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रेहान के लब कांपे। ज़ैनब, मैंने गलती की, लेकिन मैं। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ज़ैनब ने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। रेहान पत्थर बन गया। कुछ लम्हे बाद ज़ैनब ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम में जरा भी इंसानियत बाकी है तो मुझे आज़ाद कर दो। मुझे तलाक दे दो। रेहान के अंदर का मर्दांगी और रना का बुत जाग उठा। तलाक कभी नहीं। तुम मेरी बीवी हो ज़ैनब। तुम कहीं नहीं जाओगी। ज़ैनब ने खामोशी से सर झुका लिया और दिल ही दिल में सोचा, जिसने मेरी रूह तोड़ी है वो कभी मेरा मालिक नहीं बन सकता। दिन गुजरते गए। ज़ैनब खामोश, कमजोर और चुप रहने लगी। रेहान के अंदर नदामत और पछतावा बढ़ता गया। एक दिन डॉक्टर ने बताया, मुबारक हो, ज़ैनब हामिला है। रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन ज़ैनब का चेहरा सून हो गया। रात को रेहान ने खुशी से कहा, ज़ैनब, अब हमारे दरमियान सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चा हमारे रिश्ते को जोड़ देगा। ज़ैनब ने खाली नजरों से उसे देखा। रेहान, तुमने जो मेरा यकीन तोड़ा था वो कभी वापस नहीं आएगा, और इस बच्चे को मैं तुम्हारी तरह जालिम इंसान नहीं बनने दूंगी। रेहान के दिल में कुछ टूट सा गया। इस रात वो देर तक शराब के नशे में ज़ैनब की जंजीर को घोरता रहा। अगली सुबह ज़ैनब फ्लैट से गायब थी। नौकरों ने बताया, बीबी साहिबा कहकर गईं कि वो थोड़ी देर पार्क जा रही हैं। रेहान ने पूरा शहर छान मारा। पुलिस, दोस्त, अस्पताल, कहीं कुछ नहीं। एक महीना गुजर गया। फिर एक दिन एक खबर आई। शहर के किनारे से एक नामालूम औरत की लाश मिली है, हामिला थी। रेहान के हाथों से फाइल गिर गई। पुलिस के पास जो कपड़े थे वो ज़ैनब के थे। रेहान जमीन पर गिर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़ैनब। वो कई दिन तक अपने कमरे में बंद रहा। ना किसी से मिला, ना खाया। बीजान ने कहा, बेटा, हर वादा वक्त पूरा करता है। शायद इसकी रूह तुम्हारे वादे के इंतजार में है। रेहान ने सिर्फ एक बात कही, मैंने ज़ैनब को खो दिया बीजान, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। और उसी दिन से इसके अंदर का इंसान दोबारा जाग उठा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 3 साल गुजर चुके थे। शहर की फिजा बदल चुकी थी, मगर रेहान की आंखों में वही उदासी, वही नदामत बाकी थी। इसके फ्लैट की दीवार पर अब भी ज़ैनब की तस्वीर लगी थी। एक जंजीर, एक खत और एक अधूरा वादा। रेहान अब दोबारा अदालत में वापस आ चुका था। इसने खुद को मुकम्मल तौर पर केसेस में झोंक दिया था। इंसाफ दिलाने के लिए, शायद अपने ज़मीर को मुआफ करने के लिए। एक दिन बीजान ने आहिस्ता से कहा, बेटा, जख्म वक्त से नहीं, रिश्तों से भरते हैं। तुम अकेले कब तक जलते रहोगे? रेहान ने खामोशी से जवाब दिया, बीजान, कुछ वादे मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। बीजान मुस्कुराएं, अगर ज़ैनब तुमसे प्यार करती थी तो वो नहीं चाहेगी कि तुम हमेशा जलते रहो। रेहान ने नजरें झुका लीं। उसी शाम बीजान ने फैसला कर लिया, रेहान की दूसरी शादी। शादी के इंतजामात शुरू हो गए। दुल्हन का नाम था मीना, एक खूबसूरत मगर निडर लड़की।
जो जदीद ख्यालात रखती थी, बुलंद खुद एतमाद और रेहान की माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ। रेहान ने इब्तिदा में इनकार किया, मगर बी जान के इसरार और दादा जान की खामोशी के आगे झुक गया। शायद किस्मत मुझ पर दोबारा रहम खा ले, उसने खुद से कहा। शादी के दिन हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। मीना गुलाबी जोड़े में खड़ी थी, जबकि रेहान सफेद शेरवानी में, मगर चेहरे पर खुशी की झलक ना थी। जब निकाह के वक्त काजी ने पूछा, क्या आपको ये निकाह मंजूर है? रेहान ने लम्हे भर तौक़ुफ़ के बाद कहा, कबूल है, मगर दिल में एक गूंज अब भी जिंदा थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शादी के कुछ दिन बाद रेहान फिर अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ पलटने लगा। दिन अदालत में, रात खामोश फ्लैट में। मीना कोशिश करती कि वो बात करे, हंसे, मगर रेहान की चुप दीवार बन चुकी थी। एक रात मीना ने तंजा कहा, तुम्हें अपनी माजी की लाश से निकाह करना चाहिए था, मुझसे नहीं। रेहान ने बस एक सर्द सांस भरी, शायद तुम ठीक कह रही हो। इन्हीं दिनों एक नया केस रेहान को दिया गया। मरियम अली बनाम सालार राठौर। रेहान के हाथ लरज गए। सालार राठौर, ये वही नाम था जो इसकी बर्बादी की जड़ था। इस बार मुल्जिम पर इल्जाम था कि इसने मरियम नामी लड़की को धोखा देकर इस्तेमाल किया और इसे खामोशी से छोड़ दिया। रेहान की आंखों में एक चमक आई। ये केस मैं खुद लड़ूंगा। इसने अदालत में कदम रखा तो सामने सालार खड़ा था, पुरगुरूर, ताकतवर और बेशर्म मुस्कुराहट के साथ। सालार ने तंजा कहा, रेहान तुम अब भी कमजोरों के वकील बने हुए हो। रेहान ने निगाहें जमाई। नहीं, अब मैं उन जालिमों का दुश्मन बन चुका हूँ जिन्हें तुम जैसा कहते हैं। अदालत के दिन लंबे गुजरने लगे। मीना अक्सर शिकायत करती, तुम्ही मेरे लिए वक्त नहीं, सिर्फ केसेस के लिए हो। रेहान ने कहा, ये केस सिर्फ एक फाइल नहीं, मेरा माजी है जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। मीना नाराज़ होकर मैके चली गई। रेहान अकेला रह गया, मगर इसके अंदर एक अजीब सुकून था। एक रात जब वो सबूतों की फाइल देख रहा था, एक तस्वीर ने इसका दिल दहला दिया। मरियम अली के साथ एक औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे का निस्फ हिस्सा नजर आ रहा था। वो ज़ैनब लग रही थी। रेहान की सांस रुक गई। ये मुमकिन नहीं। अगले दिन वो अस्पताल गया, जहां मरियम जेर इलाज थी। इसने धीमी आवाज में पूछा, मरियम तुम्हारी मदद करने वाली औरत का नाम क्या है? मरियम ने कमजोर आवाज में कहा, ज़ैनब। ज़ैनब नाम था इसका। इसने कहा था कि अगर मैं बच गई तो इंसाफ तुम्हें दिलाने एक फरिश्ता आएगा। रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैनब, तुम जिंदा हो। उसके हाथों से फाइल गिर गई। वो रात भर जागता रहा। यादें, वादे, नफरत, सब एक दूसरे में उलझ गए। सुबह उसने खुद से कहा, अगर ज़ैनब जिंदा है तो अब मेरा फर्ज है उसे तलाश करना, और इस बार सिर्फ मोहब्बत नहीं, इंसाफ दूंगा। सुबह के सूरज ने रेहान के कमरे को रोशनी से भर दिया, मगर उसके दिल के अंधेरे अब भी बाकी थे। इसने आईने में खुद को देखा। मैंने 3 साल इस गम में गुजार दिए कि वो मर गई, और अब पता चला कि वो जिंदा है। इसका लहजा लरज रहा था। रेहान ने अदालत के बजाय एक नई जंग शुरू की, ज़ैनब की तलाश। इसने पुलिस, दोस्तों, हत्ता कि सोशल मीडिया का सहारा लिया। अगर वो जिंदा है तो मुझे जरूर तलाश करेगी। उसी उम्मीद में वो हर दिन जिंदा रहने लगा। एक शाम जब वो अस्पताल से वापस आ रहा था, इसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। एक धीमी मगर मानूस आवाज ने कहा, रेहान, तुम्हें अब भी यकीन है कि मैं मर गई हूँ?
रेहान के हाथ से फोन गिरने लगा। ज़ैनब, तुम जिंदा हो? कहाँ हो तुम? ज़ैनब ने आहिस्ता कहा, जिंदा हूँ, मगर शायद अब तुम्हारे लिए नहीं। तुमने जो वादा किया था वो अधूरा रह गया। मैंने खुद को बचा लिया मगर अपनी रूह खो दी। रेहान बेताबी से बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा ज़ैनब, बस एक बार मिल लो। ज़ैनब ने कहा, मैं कल अदालत में आ रही हूँ, मरियम के केस में। शायद ये हमारा आखिरी सामना हो। अगले दिन अदालत की फिजा खैर मामूली थी। रेहान ने सालार को कटहरे में देखा और अचानक दरवाजा खिला। ज़ैनब सफेद लिबास में, चेहरे पर नकाब, आंखों में तूफान लिए अंदर दाखिल हुई। पूरा हाल खामोश हो गया। रेहान की सांस रुक गई। ज़ैनब, वो बस इतना ही कह सका। ज़ैनब ने अदालत के रूबरू बयान दिया, मैं वही हूँ जिसकी बहन को सालार राठौर ने बर्बाद किया था। मैं जिंदा हूँ ताकि इंसाफ ले सकूं, न सिर्फ अपनी बहन के लिए बल्कि उन सब के लिए जिन्हें खामोश कर दिया गया। रेहान ने सबूत पेश किए, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोस, गवाहों के बयानात, और आखिरकार सालार के जराइम अदालत के सामने बेनकाब हो गए। सालार ने आखिरी कोशिश की, रेहान, तुम्हें लगता है अदालत मुझे सजा देगी? मेरे बाप के ताल्लुकात आज भी जिंदा हैं। रेहान ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन अब एक ऐसा शख्स है जो मर कर भी जिंदा है। ज़ैनब की गवाही तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जज ने फैसला सुनाया, सालार राठौर को उम्र कैद की सजा दी जाती है। अदालत में तालियां बजने लगीं। रेहान और ज़ैनब की नजरें मिली। 3 साल का फासला एक लम्हे में खत्म हो गया। अदालत के बाद रेहान आहिस्ता से बोला, ज़ैनब, तुम चली क्यों गईं? मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने खुद को मलामत की। ज़ैनब ने कहा, रेहान, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे मगर तुम्हारी जिद ने सब बर्बाद कर दिया। मैं जीना चाहती थी मगर तुम्हारे पास कैद होकर नहीं। उसी लिए मैं गई ताकि एक दिन तुम अपने ज़मीर से आज़ाद हो सको। रेहान के आंसू बहने लगे। और आज जब तुम वापस आई हो, क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, रेहान, मोहब्बत हमेशा सजा नहीं देती। कभी कभार वो निजात भी बन जाती है। और शायद आज हम दोनों आज़ाद हो गए हैं। रेहान ने आहिस्ता से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मगर ज़ैनब ने कहा, अब हम एक दूसरे के नहीं, अपने वादों के हैं। मैं जा रही हूँ एक नई जिंदगी शुरू करने। तुम भी अब जियो, मेरे बगैर नहीं, मेरी याद के साथ। रेहान ने खामोशी से सर झुका दिया। ज़ैनब चली गई, उसी तरह जैसे पहली बार गई थी। मगर इस बार उसके दिल में सुकून था। रात को रेहान ने अपनी डायरी में लिखा, इससे ज्यादा, मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं। कभी कभी ये एक खामोश वादा होती है, जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। और बाहर हवा में ज़ैनब की मुस्कुराहट घुल गई थी। रेहान ने आंखें बंद की। और पहली बार बरसों बाद दिल को सुकून मिला।